बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, सजा दी है। FATF में इंडिया सफाइयां देता नहीं फिर रहा, आप फिर रहे हैं जनाब। जब मैंने बोलना शुरू किया है तो तीन की चीखें निकल गई हैं। सवाल निशान नहीं है अब, नहीं कोई सवाल निशान नहीं है। कम ऑन, एक बनाना रिपब्लिक से तो आप कंपैरिजन ना करें ना हिंदुस्तान की अदालतों का। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पाक मीडिया लेटेस्ट ऑन इंडिया। दोस्तों, हाल ही में जो हमारे इंडियन आर्मी ने 4 पाकिस्तान मुल्क के दहशतगर्द को जम्मू में 72 हुड के पास पहुंचा दिया, उस पे पाकिस्तान के नंबर 1 एंकर फ़िज़ा खान डिबेट कर रहा है। इंडियन जर्नलिस्ट अरविंद सहारनपुर ने फ़िज़ा खान और दूसरे पाकिस्तान मुल्क के पार्टिसिपेंट की बोलती बंद कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अरविंद, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अभी जिजाली मुकाबले की बात भारत ने फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया है और भारत का मौक़िफ़ है कि जी LOC से पाकिस्तान वहाँ दहशतगर्द भेज रहा है। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीर में इतनी फौज लगाने का क्या फ़ायदा, इतनी सेना लगाने का क्या फ़ायदा, जब वो सरहदों पे खड़े होकर कुछ कर ही नहीं सकते। आपने प्रोग्राम में फिर से दावत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक पीरज़ादा साहब ने जो चार्जेस लगाए हैं यहाँ पे, और ये एक रवायत बन गई है कि जो भी पाकिस्तानी आता है उससे सबसे पहले यही बातें निकलती है, बाबरी मस्जिद, गुजरात और न जाने क्या क्या, माने इसके अलावा कुछ है ही नहीं और बात करने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज का जो मौजू है हम उसके ऊपर बात करते, ना सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान का हर वक्त जो है एक दूसरे पे इल्जाम तराशी, कोई एक संजीदा गुफ्तगू का आगाज होता तो बहुत अच्छा लगता। खैर, एक गुजरात का वाकया है जिसको मुसलमान बार बार बोलते रहते हैं। मोदी साहब को हमारे अरविंद, मैं आपकी बात काट रही हूँ। संजीदा गुफ्तगू का मुतालबा कर रहे हैं और आपके यहाँ से हर वक्त झूठ बोला जाता है। आप मुझे पता है हर वक्त झूठ बोला जाता है। अब ये झूठी जो स्ट्राइक्स के दावे, तो संजीदगी तो भारत में नहीं है, क्या भूल गई है आपने? चलिए आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए जी, आप अपनी बात। आपने बात तब तो नहीं काटी जब तारिक पीरज़ादा साहब बोल रहे थे। जब मैं ही बोल रहा होता हूँ तभी बात काटनी होती है। आपको बात ना काटें, पहले सुने, जो सुनने की थोड़ा हौसला रखें, सब्र रखें, आपको पूरा मौका मिलेगा। आप ही का शो है जी, मेरा नहीं है। ठीक है जी, चलें जी, बड़ा सब्र है हमारे हमें। चलिए आप सुनाइए, हम सुनते हैं, लेकिन झूठ तो ना बोले, गलत बात ना करें। नहीं झूठ नहीं है वो, आपको लगता है झूठ है, झूठ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक नाथूराम गोडसे, एक गुजरात पर आपकी सुई अटकी हुई है 70-72 सालों से, उसके आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। आपने मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दिया ना अरविंद। आप पता नहीं कहाँ तक खुद कहाँ चले गए। संजीदगी की बातें आप कर रहे हैं, आप मेरे इंट्रो के बारे में बात कर रहे हैं, तारिक साहब के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जो गुफ्तगू है उसमें से आपको संजीदा गुफ्तगू नजर नहीं आई। तो मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि क्यों झूठे इल्जाम लगाता है भारत पाकिस्तान पे, क्यों जाली मुकाबले करके पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, मेरे सवाल का जवाब दे देना, आप बात को घुमाए ना। मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा तो मुझे भी तरमीम बांधने दे। उन्होंने भी, आपने सवाल क्या पूछा था और वो गुजरात और बाबरी मस्जिद पे चले गए, तो मुझे भी हक है, मुझे भी हक है उसको रिस्पॉन्ड करने का। अगर तारिक पीरज़ादा साहब ने इस वाकये पे बात की होती तो मैं उसी पर आता, लेकिन पहले आपने जो कहा है मैं उसका जवाब दे। एक बाबरी मस्जिद है जिसका आप बार बार जिक्र करते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हर शहर के अंदर, हर मुकद्दस शहर के अंदर हमारे जो मस्जिद हैं वो मंदिरों के बराबर शाना बशाना खड़ी हैं। अब हमारा ये मुतालबा रहा है कि भगवान श्री राम की पैदाइश अयोध्या में हुई है, उस बाबरी मस्जिद के नीचे हुई है, तो एक ही जगह पे राम पैदा हो सकते हैं। हिंदुस्तान की हर मसाजिद के नीचे से तो राम नहीं पैदा हो सकते थे। तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो गंगा जमुना तहजीब के चलते और हिंदुओं को वो जगह दे देते। अगर मसला होता आपके यहाँ पर तो आपने तो मौका भी नहीं देना था, ना कोई मुकदमा होता, ना ही कोई अदालत लगती, आपने फैसला ऑन द स्पॉट करना था, जैसा 47 में आपने किया। अब आ जाते हैं मोदी साहब पे, तो मोदी साहब को हमारे कोर्ट्स ने बिल्कुल उनको हर जो आपने इल्जाम लगाया उससे बरी किया है। अब बार बार एक जो घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये आपको समझ लेना चाहिए। कोर्ट पे भी सवालिया निशान है, कोर्ट पे कोई सवालिया निशान नहीं है। अब नहीं कोई सवालिया निशान नहीं है। कम ऑन, एक बनाना रिपब्लिक से तो आप कंपैरिजन ना करें ना हिंदुस्तान की अदालतों का।
अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। तारिक, आप जरा इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आपकी बारी पर जरा पॉइंट नोट कर लें जी, कि भारत में वाकई इंसाफ है क्या? भारतीय अदलिया के बारे में क्या आपकी राय? तारिक, मैं आपकी तरफ आऊंगी, पहले मुझे जी आप कंप्लीट करें, फिर मैं अली रजा की तरफ भी आ रही हूँ जी। बड़ी मेहरबानी। तो अब इनके सवाल का जी, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। आपके बोल देने से भारत दहशतगर्द रियासत नहीं बन जाती है। अगर भारत दहशतगर्द रियासत होती तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे भी मुल्कों का नाम होता। FATF में आप जो सफाइयां देते फिर रहे हैं पीरजादा साहब, वो इस बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, सजा दी है। FATF में इंडिया सफाइयां देता नहीं फिर रहा, आप फिर रहे हैं जनाब। तो आप, ये बड़ा कन्वीनियंट है, मे भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप बोल दें, मगर कुछ सुनने वाला है नहीं इन बातों को जी। ये प्रोपेगेंडा है भारतीय अफवाज का। जरा मुझे इस बात प्रोपेगेंडा तब है पीरजादा साहब जब आप, मैंने बोलना क्या शुरू किया, आपसे तो बर्दाश्त तक नहीं हुआ कि बंदा बोल क्या रहा है? आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था आपको। अब मेरी बारी आई है, थोड़ा सब्र करें, इन चीजों को पचाना सीखें। मुझे बोलने तो थे, इन्होंने कहा जी DNA टेस्ट करवा लें। अब वो लोग जो हैं अगर बॉर्डर पार से आए हो तो मैं तो हैरान हूं इनकी ये दलील सुन के। 70 साल ही हुए पाकिस्तान को बने हुए, हमारे और आपके DNA में कोई फर्क नहीं। अली रजा साहब, क्या मजाक कर रहे हैं आप? हैं एक तो ये हो गया, फिर कह रहे हैं जी पायलट गन चलाते हैं। इनसे ये पूछ लिया जाए हमारी आर्मी शुक्र मनाए कि पैलेट गन का इस्तेमाल करती है। आप जो हैवी आर्टिलरी मशीनरी यूज करते हैं, मशीन गन ऊपर से जो आप बलूचिस्तान में यूज करते हैं, वो नहीं यूज करते। हम वो नहीं यूज करते। हम जिस तरह से आपकी फौज इस्तेमाल करती है बलूचिस्तान में, वो हैवी मशीन गन यूज नहीं करते। आगे आ जाएं। तारिक, क्या बातें कर रहे हैं? तारिक, ये कहाँ चले गए? मेरी बात खत्म कर लेने दें, आप अगर इंटरप्ट ना करें। आपसे तो बर्दाश्त नहीं होनी है, नींद नहीं आनी आपको तो आज रात को। सुन ले, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं तो सर पकड़ के बैठ जाऊंगी ना, क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं, सर आपको पकड़ने की जरूरत है। आप सुनना नहीं चाह रही हैं, प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल सच्ची बात करेंगे ना, मैं सुनूंगी। आपने तारिक पीरजादा, तारिक क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कहाँ की बातें हैं? कौन सी बातें कर रहे हैं ये? कौन सी कहानियां? भाई कहानियां ना सुनाएं, कुछ अच्छी बात करें, फैक्ट बेस्ड बात करें। तो तीन की चीखें निकल गई हैं।